दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स कितना क्रिटिकल रोल प्ले करती है एसएससी के सारे एग्जामों में। और हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत जबरदस्त स्कोर करने के लिए। आइए सेशन को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि हम अगर बात करें एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो, कोई मुझसे बोले सर एक लाइन में डिफाइन करिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रोल को, तो सीधा सीधा क्वांट मतलब द गेम चेंजर इन एसएससी एग्जाम। अगर आप एक लाइन में डिफाइन करवाएंगे तो गेम चेंजर है क्वांट। वो कैसे है, आइए मैं इसको प्रूफ करता हूं कि क्वांट गेम चेंजर कैसे है। सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं सारे एग्जामों में, एसएससी के जो भी एग्जाम होने वाले। नंबर 1, सबसे पहले सीजीएल एग्जाम की बात करें जो कि मेन एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीएल के एग्जाम में, और एक प्री की बात कर रहे हैं, टीयर 1 की बात कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो लगभग 50 मार्क्स आपके, 50 क्वेश्चन आपके यहां हुए, 50 मार्क्स आपके यहां हुए, 25 के 50, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स आपके ये हो गए। अगर हम सीजीएल टीयर 2 की बात करें, 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 90 मार्क्स। अगर हम सीएचएसएल टीयर 1 की बात करें, सीएचएसएल जो 12th लेवल पर होता है, तो 25 क्वेश्चन है इसमें, लगभग 50 मार्क्स आपके इसके हुए टीयर 1 की। अगर हम बात करें सीएचएसएल टीयर 2 की, क्योंकि इसमें भी अब टीयर 2 होने लगा है, पहले नहीं हुआ करता था, तो इसमें आपके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, टोटल 90 मार्क्स है, 90 नंबर इसमें आ रहे हैं। अगर हम सीपीओ की बात करें, दिल्ली पुलिस एसआई के नाम से जो जाना जाता है, तो इसमें 50 क्वेश्चन, आप खुद देखिए वेटेज देखिए, 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 50 मार्क्स की। और अगर हम एसएससी जीडी की बात करें, जीडी जो कि 10th लेवल पर होता है, जीडी जो कि 10th लेवल पर होता है, जीडी में 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 40 नंबर। और हम एसएससी एमटीएस की बात करें, जो एमटीएस भी आपका 10th लेवल पर होता है, इसमें 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 60 नंबर 60। और अगर हम बात करें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जो कि एक नई पोस्ट है, आप जानते हैं, जिसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल पे वैकेंसी निकलती है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, उसकी हम बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम पैटर्न होता है जो टीयर 1 एसएससी सीजीएल का होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, लगभग 50 मार्क्स। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आप एसएससी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को स्किप कर दें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, कितनी वैल्यू है इस बात से समझिए। थोड़ा सा लेवल पे बात कर लेते हैं। लेवल की बात करें तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 एक एसएससी का एग्जाम होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर, उसमें मैथ्स नहीं आती है। अगर बात करें टीयर 1 में, तो मैथ्स का लेवल क्या होता है, मैं जस्ट आपको लेवल बताना चाहता हूं। तो इसमें अच्छा खासा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा कहने का मीन्स ये नहीं है कि हमेशा ही आई आते हैं, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, वो आपको सीजीएल के मिलेंगे। अगर हम बात करें सीजीएल टायर 2 की बात करें, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के, तो वेरी हाई, अच्छे जा सकते हैं। अगर आप 17, 18 और अगर आप 22, अब तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले क्वांट के क्वेश्चन और ज्यादा आते थे, अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो तो स्टैंडर्ड हमेशा वेरी हाई होता है। अब केवल 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के, लेकिन स्टैंडर्ड अभी भी अच्छा खासा होता है। सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल के क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, है ना, इतने टिपिकल नहीं होते, मॉडरेट होते हैं। एमटीएस की बात करें, एमटीएस के 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं।
मॉडरेट, और जीडी की बात करो तो जीडी के बेसिक लेवल होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं या फिर 12th में हैं तो आपको जो टारगेट लेके चलना है वो CHSL Tier 2 के क्वेश्चन, क्योंकि आप मार्केट में भी देखेंगे जनरली बुक्स मर्जिंग करके आती है, मतलब बुक्स में एक ही बुक्स में आपके CGL के क्वेश्चन भी हैं, CHSL के क्वेश्चन भी हैं, क्वांट के, मतलब सारे मिक्स आते हैं। तो आपको टारगेट रखना है इस लेवल तक की प्रिपरेशन करने का। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ओवरऑल कितने मार्क्स का पेपर होता है, ताकि आप समझ पाए। जैसे मैं Tier 1 की बात करता हूं, CGL की बात करें, Tier 1 की, CGL में Tier 1 में टोटल 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के आपके ओवरऑल होता है। 200 में से मतलब फाइनल कट ऑफ जाती है, क्योंकि मैं आपको रोल जो क्वांट का रोल है वो समझा रहा हूं, और मैथ्स के 50 नंबर हैं। आप बोलोगे सर कि 200 में से 50 नंबर छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर कट ऑफ 150 पॉइंट समथिंग गई थी जनरल की। केवल ये क्वांट और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपकी नैया पार कराते हैं, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट में 100% या 100% स्कोर किया जा सकता है। अगर आप बात करें किसी भी टॉपर्स को उठा लें, जिसने भी इस बार 150 2024 में Tier 1 में कट ऑफ क्लियर की है 100%, उसके इन दोनों में मिलाकर 100 में से 95, 98, 99 इतने नंबर 100% होंगे, क्योंकि और जो सब्जेक्ट है उसमें स्कोर करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो ये तो हुई CGL की बात। अगर हम CGL Tier 2 की बात करें तो 200 में से 200 में से बात हो रहा है। Tier 2 की बात करें तो ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है वो यहां से बनती है 390 में से, और 390 में से खाली 90 नंबर आपके क्वांट के ही पूछे जा रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप 390 में से फाइनल कट ऑफ ही 390 में से बनती है। एक छोटा मैं सेशन समझाता हूं, फिर भी जिसको अभी आइडिया नहीं है, जो पहली बार देख रहा है, इसमें आपका सेशन 1 होता है जिसमें सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होती है, 1 घंटे का पेपर होता है फिक्स, 1 आवर का पेपर होता है ये, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 90 180 नंबर। ऐसे ही सेशन 2 में इंग्लिश और जीए होती है 45 और 25 क्वेश्चन, 135 और 75 मार्क्स के, 210 मार्क्स के। और आपका जो सेक्शन 3 होता है कंप्यूटर नॉलेज, वो जस्ट क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसको डिटेल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। और अभी मेरा टारगेट है कि आपको वैल्यू समझाना, क्वांट कहां कहां कितना कितना रोल प्ले कर रहा है। अगर हम सीपीओ एसआई की बात करें, बहुत सारे बच्चों का सपना है सीपीओ में सेलेक्ट होने का। 20 सीपीओ एसआई की बात करें तो देखिए सीपीओ के 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई 200 में से 50 नंबर के तो आपके केवल मैथ्स है। सीपीओ के Tier 2 में मैथ्स नहीं आती है, उसमें केवल इंग्लिश आती है। आई थिंक आप समझ गए हैं इस चीज को। अगर हम बात करें CHSL एग्जाम की, तो CHSL एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जा रहे हैं, लगभग 50 मार्क्स है ना। तो 200 में से 50 मार्क्स तो आपके ये होगा। अगर हम MTS एग्जाम की बात करें, MTS एग्जाम में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, मतलब 45 मिनट का जो पेपर होता है, आपके 60 मार्क्स यहां, 60 मार्क्स यहां। ठीक है, इसमें फाइनल कट ऑफ सेशन 2 पे जाती है। ये प्री वाला क्वालिफाई नेचर का होता है। इन शॉर्ट अगर हम जीडी की बात करें, SSC जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, एलिमेंट्री मैथ्स के नाम से है वो, और 160 नंबर के टोटल में से 40 नंबर, 160 में से 40 नंबर मतलब आपका 160 में से 40 नंबर क्वांट के क्वेश्चन आ रहे हैं मार्क्स के। ठीक है, चलिए अब हमारा मेन फोकस है कि टॉपिक वाइज वेटेज देखें, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक कम आते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं CGL एग्जाम की बात करने जा रहा हूं। CGL एग्जाम की बात करें, आइए इस पर जरा एक नजर डालते हैं। CGL एग्जाम में देखना, नेम में कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हमारे पास इंग्लिश में भी है नाम, हिंदी में भी है। CGL एग्जाम की बात करें तो हम CGL अभी जो 9 सितंबर 2024 को हुआ है उसको भी इंक्लूड लेके चल रहे हैं।
अगर देखें नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, अगर बात करें एचसीएफ एलसीएम का कोई क्वेश्चन नहीं, अलग अलग है, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन, ऐसे आपका एवरेज का 1 क्वेश्चन, एज के 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, पाइप एंड टंकी वाले 1 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, जो आपका डीआई है डीआई के 4 क्वेश्चन, टिग्नो के 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाया जा सकता। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर ये सोचें कि सर क्या मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूं, क्या मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूं, नॉट पॉसिबल, नहीं जाया जा सकता किसी भी चैप्टर को स्किप करके। नंबर 1। नंबर टू ये रहा, ये आपका है 2024 का, हम 2023 पे नजर डालते हैं। 2023 में देखिए सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन है, इसी तरह से परसेंटेज का 1 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का 1 क्वेश्चन है, एवरेज डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन है, एज का 1 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, आपका वर्क एंड टाइम के 4 क्वेश्चन है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन है, इसी हिसाब से आपका टिग्नो के और ज्योमेट्री के। तो पैटर्न नंबर ऑफ क्वेश्चन का बदलता रहता है, आप कुछ डिफाइन नहीं कह सकते। हर चैप्टर की अपनी एक क्रिटिकल वैल्यू है, एक वो चैप्टर कितने भी मार्क्स का पूछा जा सकता है, कुछ डिफाइन नहीं होता कि नोटिफिकेशन में कि भाई ये चैप्टर इतने ही मार्क्स का आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। 2022 में जो एग्जाम हुआ उसके हम बात करते हैं। नंबर सिस्टम का 1, सिंप्लीफिकेशन का 1, एचसीएफ एलसीएम का 1, परसेंटेज का 1, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, इसी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सिंपल इंटरेस्ट, आपका पाइप एंड सिस्टम, ये सारी चीजें 25 क्वेश्चन आपके सामने। और इसी तरह से 20, 22, 21, 22, 23 सारे आपके सामने। ठीक है, ये सीजीएल की बात कर रहे हैं, ये जो आपका हम बात कर रहे हैं ब्रेक डाउन करके टॉपिक वाइज सीजीएल की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सीपीओ एसआई की, कि आखिर सीपीओ में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीओ की बात है, आइए सीपीओ 2024 के लेटेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सीपीओ में देखिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात यह है 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का 1 है, सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें परसेंटेज के 3 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन है, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन है, मिक्सर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन, सिंपल और कंपाउंड दोनों का 2-2 1-1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, ट्रेन के भी आपके 3 क्वेश्चन है। देखिए डीआई के 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। अगर हम बात करें मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन है, हर चैप्टर पढ़ने का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन है। तो अगर आपका दिल्ली पुलिस एसआई में दरोगा बनने का सपना है तो भाई ये आपको इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप समझ सकते हैं कितना क्रिटिकल रोल है, आप इसको स्किप तो कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हम 2023 की बात करें, अक्टूबर में जो पेपर हुआ, तो नंबर सिस्टम के 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम के 4, परसेंटेज के 4, प्रॉफिट लॉस के 4। अगर ज्यादा देखें डीआई के 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन डीआई से, 4 क्वेश्चन आपका टिग्नो से, 6 क्वेश्चन आपके 2D 3D मेंसुरेशन से और 3 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से, है ना। आप समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें 9 नवंबर 2022 से, 9 नवंबर 2022, तो देखें सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 क्वेश्चन 9 नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन के 4, नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन और आपके ज्यादा वेटेज देखें तो फिर वही डीआई से 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से, 4 क्वेश्चन आपके 2D मेंसुरेशन से, 3 क्वेश्चन आपके टिग्नो से, है ना। आप समझ पा रहे हैं, हर एग्जाम में इनका वेटेज, इस वजह से मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूं। आगे चलते हैं, हमारे साथ सीएचएसएल वाले बच्चे भी जुड़े होंगे और सीएचएसएल वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे, सर हमारे एग्जाम के बारे में बताइए। आइए डिस्कस करते हैं, जो 12th लेवल पर होता है सीएचएसएल। तो सीएचएसएल
सारे एग्जाम लें 20, 21, 22, 23, 24। ये एक बात मैं आपको बता दूं, सीए ये बहुत सारी शिफ्टों में होते हैं, 25 से 30 शिफ्टों में होते हैं, लेकिन सारी शिफ्टों का लाना तो पॉसिबल नहीं। ये एक तरह से आपको एक आइडिया लग रहा है कि उसका क्या आता है। 2024 लेटेस्ट एग्जाम की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए हैं और उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या डेटा इंटरप्रिटेशन से, डीआई से 4 क्वेश्चन पूछ गए हैं और उसके बाद ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन। इसी वजह से मैं बोलता हूं बार बार बच्चों से कि सीएचएसएल वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर वो सीजीएल का सिलेबस पढ़ रहे हैं, कॉमन ग्रेजुएट लेवल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं सीजीएल का, तो फिर आपको घबराने वाली बात नहीं। मतलब आपको अलग अलग नहीं पढ़ना, आपको कंफ्यूज परेशान नहीं होना है, आपको सारा कुछ पढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर हम 2023 की बात करें, सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे गए हैं यहां से, डीआई से 3, अलजेब्रा से 3, टिग्नो से 3 और ज्योमेट्री से 3। अगर हम 2022 की बात करें, सबसे ज्यादा 4, डीआई तो लगातार छाई हुई है। देखिए अगर आप लास्ट डिस्कस करें, डीआई तो बहुत बेहतरीन तरीके से छाई हुई है। सीएचएसएल की बात करें तो ये आपके 3 क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, आपका ये डीआई के फिर क्वेश्चन, और ये है 2D मेंसुरेशन 3D। ठीक है, इस तरह से ये चीजें एग्जाम में पूछी जा रही। चलिए अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी की। बहुत सारे बच्चे जीडी वाले बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर हमारे एग्जाम के बारे में थोड़ा बताइए। तो 2024 में जो पहले जीडी हुआ उसकी बात करते हैं। 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। देखो जिस तरह का लेवल है, जीडी का लेवल 10th होता है और 10th के पेपर में वो फोकस बहुत करता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन पे। अगर मैं बात करूं परसेंटेज के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के आपके 2 क्वेश्चन और रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन और टाइम डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी तरह से 2022 के क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए और टाइम डिस्टेंस के। 2021, 2018 आई थिंक आप अच्छे से देख लीजिए इसको और समझ लीजिए, एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे। ये जो हुआ ये है 2024, 22, 21 और 23। मेरे पास 2014 से लेकर 23 तक के जितने भी डिटेल्ड चैप्टर वाइज का हमारे पास पूरी डेटा है, तो मैं इन शॉर्ट दिखाना चाहूंगा क्योंकि इसमें फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप एक बार इसको देखें, ठीक है ना, ध्यान से देखना। नंबर 1, सबसे पहले मैं जीडी की सीजीएल की बात करूं, ध्यान से देखिए हम कौन कौन से एग्जाम, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा दृष्टि एसएससी के टेलीग्राम ग्रुप पर, हम इसको आपके साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टीयर 1, टीयर 2 सीजीएल, सीपीओ, डीपीएसआई, और इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर है। देखिए 26 अक्टूबर को 2014 का हुआ, ये जो डेटा है हम 14 से लेकर 23 तक का ले रहे हैं, 14 to 23। अगर आप ध्यान से देखो इसमें 2015 वाले क्वेश्चन है, 2016, 17 मेंस वाले क्वेश्चन भी है, एसआई का क्वेश्चन भी है, और आपका टीयर 2 जो हुआ था 2022 का ये भी है, और टीयर 2 2023 का ये भी है, और 2023 का टीयर 2 भी है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल दिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सिंप्लीफिकेशन की बात करें, मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन से बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के एवरेज ये ले रखा है, एवरेज नंबर है, मतलब जितने सिंप्लीफिकेशन में 1 क्वेश्चन। अगर मैं टीयर 1 बात करूं 2014 में 2 क्वेश्चन। इसी तरह से आपके अगर हम सीएपीएफ एसआई की बात करें 2 क्वेश्चन, और अगर हम टीयर 2 को ले लें 1 क्वेश्चन, टीयर 2 2023 में 1 क्वेश्चन, 2022 में भी और 23 में भी 1 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सीजीएल प्री प्लस मेंस में पूछा गया है ना। अगर एवरेज की बात करें दूसरा, ये आपके सामने एवरेज के 3 क्वेश्चन, 2 1 1 2 1 1 1 इस तरह से पैटर्न चल रहा है। अगर हम सबसे ज्यादा नजर डालें इस एग्जाम में सबसे ज्यादा कहां से आया, ये केवल अर्थमेटिक वाला पोर्शन लिया है, आगे एडवांस भी है, सब है ना, और ये डेटा सारा आपको मिल जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में और जाएं, जैसे कि मैं आपको बता दिया, अगर हम इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज देखें, डिस्काउंट से क्वेश्चन आया सबसे ज्यादा 4 क्वेश्चन,
ठीक है, टोटल डिस्काउंट से क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए हैं 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से काफी बन रहे हैं। देखिए इस एग्जाम में 4 क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा एग्जाम में फोकस करें 6 क्वेश्चन, कौन सा, एसएससी सीजीएल टायर 2 6 क्वेश्चन कहां से, प्रॉफिट लॉस से बन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कहां से, एसआई से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बन रहे हैं। 5 क्वेश्चन टायर 2 कहां से बन रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट डेटा है। अगर हम एक नजर थोड़ा सा हम डालते हैं CHSL के एग्जाम में 2015 से लेकर 23 तक, 15 to 23 तक के, 15 से लेकर 23 तक के DEO और LDC दोनों पोस्ट है। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है एक बार देख लें। इसमें हमने कवर किया है SSC CHSL 2015, 2016, 17, 18, 19, 22 और 23, है ना, सारे एग्जाम। नंबर सिस्टम के आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं और मैं आपको ये मिल जाएगा, इससे परेशान ना होना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, कंपाउंडेड टेस्ट, टाइम एंड वर्क, और कंप्लीट है आपके सामने ये सारी चीजें, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से देख भी सकते हैं। और ये कंप्लीट डेटा हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही एक नजर में डाल देता हूं आपको ये इस पर भी, ठीक है। चलिए आ जाओ नंबर, अपने प्रोसेस पे आगे चलते हैं। हम कहां थे, तो अब हम बात करें, अब मेन पॉइंट आने वाला है कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए क्वांट को लेकर, कैसे पढ़ना है और मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। देखो 2 चीजें हैं, पढ़ना आपको है, वो मैं आपको समझाऊंगा, मैं किस तरह से हैंडल लेके चलने वाला हूं ये भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, है ना। हम क्वांट को कैसे हैंडल करेंगे। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कंप्लीट सिलेबस के बारे में। सिलेबस कैसा है, क्या है, कंप्लीट। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के बारे में नहीं होगी, सिलेबस लिखिए सबसे पहले। एक इन शॉर्ट देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। एसएससी अपने नोटिफिकेशन में ये कंप्लीट डिटेल ये देता है, एसएससी ये आपके इन शॉर्ट देता है, लेकिन हम इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग अच्छे से, ताकि आसान हो समझना। जैसे अर्थमेटिक में हम किस किस को रखते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन रहता है अर्थमेटिक के पार्ट नंबर 1 में, प्रॉब्लम ऑन एज, हम चलेंगे भी इसी पैटर्न से ये सारे चैप्टर। अच्छा, कोई पूछे सर आप पढ़ाएंगे कैसे, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो हम जब भी कोई पार्ट उठाएंगे कंबाइन उठाएंगे, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से कनेक्टेड है एज। आपको पहले एज नहीं पढ़ाया जा सकता, आप एज रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तभी एज पढ़ेंगे, और इसी से कनेक्टेड है पार्टनरशिप। तो रेशियो प्रोपोर्शन, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाएगा उसी के जस्ट बाद पाइप एंड सिस्टम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही चैप्टर है। दूसरा, एग्जाम में भी जब पूछा जाता है इस चीज का ध्यान रखा जाता है, आपने नोटिस अभी देखा होगा पीछे, अगर आपसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए वेजेस के, तो वो पाइप एंड सिस्टम नहीं पूछेगा, जनरली एक क्वेश्चन पूछता है। पार्ट नंबर 2 की बात करें, परसेंटेज, पहले परसेंटेज पढ़ाया जाता है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड। ये तो आगे पीछे हो सकता है कि चलिए प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ा दिया, मिक्सर एलिगेशन, लेकिन परसेंटेज सबसे पहले होगा, क्योंकि आप जब तक आपको फ्रैक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई 16 2/3 कितना होता है, 33 1/3 कितना होता है, 66 2/3 कितना होता है, जब तक आपको फ्रैक्शन ही कन्वर्ट नहीं होगा, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में, तब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। अगर हम बात करें, फिर हम चलेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवांस वाला पोर्शन भी मैं ही आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, उन्नत गणित। एडवांस में टॉपिक ज्यादा नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बहुत बड़े हैं। नंबर सिस्टम अपने में ही 3 से 4 चैप्टर के बराबर है। नंबर सिस्टम देखेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी और घातांक। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज ना होना, टॉपिक का नाम हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
स्टैट वाला सब्जेक्ट और टिग्नो, ठीक है ना। आई थिंक ये चीज है, क्लियर है। नंबर 1, सबसे पहले तो सिलेबस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो नंबर 1, सिलेबस लिख के रखिए अपनी कॉपी में, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी रख दें, सिस्टमैटिक लिख के रखिए। नंबर 2, टीयर 2 का जो सिलेबस है, वैसे जब आपको पढ़ाया जाएगा इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा। पढ़ाया ही ऐसे जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे वहां उसमें छांटेंगे नहीं कि यार ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, करना नहीं है, सब करने। लेकिन एसएससी टीयर 2 का सिलेबस अलग देती है, एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे आपका हुआ टीयर 2 का नंबर सिस्टम, एसएससी बोलती है कि भाई टीयर 2 का सिलेबस फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और टिग्नो है, वही थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है इस वजह से। तो नंबर 1 सारा कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, इसको कॉपी पेन के साथ डायरी में नोट कीजिए। नंबर 2, क्लियर योर बेसिक्स। आपके बेसिक्स सबसे पहले हम आपके बेसिक्स के साथ साथ क्लियर कराते हुए चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे साथ जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 12 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, तो मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे हैं, यहां तक कि ना कि एसएससी, बहुत और एग्जामों में भी जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, बायो बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आती है। तो हम जब कभी भी कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले आपके बेसिक्स पे, बेसिक्स से लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि बस हमने आपको ये सोचा कि सारे के सारे आईआईटी से हैं, है ना। तो निश्चिंत रहिए। फॉर एग्जाम्पल, कहने को बहुत आसान लगता है, लेकिन बेसिक्स बहुत अच्छी खासी वैल्यू रखता है अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो। जैसे जब हम पढ़ाते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम पढ़ाएंगे, मान लेते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे 2 रेज़ टू की पावर 2 रेज़ टू की पावर 3, 2 रेज़ टू की पावर 3 रेज़ टू की पावर 2 एंड 2 रेज़ टू की पावर 2 रेज़ टू का होल 3, बहुत सारे बच्चे, ये 3rd क्लास का कंसेप्ट है और क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि तीनों में से ये ए है और ये बी है, ये सी है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन से डिजिट है, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? या तीनों इक्वल हैं तो कमेंट करिए, तीनों इक्वल हैं तो कमेंट करिए, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है या सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? समझ पा रहे हो? तो वीडियो को पॉज कीजिए अभी तुरंत और एक बार मन में आंसर सोचिए। आइए, तो ये 3rd क्लास का कंसेप्ट है। जब कभी x रेज़ टू की पावर a का होल, जब भी ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई होती है 2 रेज़ टू की पावर 6, जब कभी ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई होती है। सर 2 रेज़ टू की पावर 3 रेज़ टू की पावर 2, पावर हमेशा ऊपर से सॉल्व होती है ऐसे, तो 3 की पावर 2 क्या होता है? 3 रेज़ टू की पावर 2 क्या होता है? 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो ये 2 की पावर 9 है। सर 2 रेज़ टू की पावर 3 कितना होता है? 2 रेज़ टू की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 8 है। ये फर्स्ट नंबर, सबसे बड़ी डिजिट ये है, उसके बाद ये है, सबसे छोटी डिजिट ये है। तो ये जो अभी आपके सामने बोर्ड पर हुआ, यही होता है बेसिक्स। बहुतों को इसके बारे में नहीं पता होता। मैंने एमटेक करे हुए बच्चे देखे हैं और जो इसके बारे में उनको भी कंफ्यूजन है, और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। तो ये आप समझ पाए मैं क्या समझाना चाह रहा था इससे, कि हम पहले बेसिक्स कराएंगे, कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं कराएंगे। कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं या पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, लेकिन आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से समझ भी सके। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन होगी, कंसेप्ट प्लस ट्रिक। जैसे मैंने चैप्टरों के नाम आपको अभी समझाए हैं, सेम वैसे ही चैप्टरों के नाम, वैसे ही चैप्टर से हम चलेंगे। क्वांट में थ्योरी नहीं होती है, आप भी ये जानते हैं। हिस्ट्री की तरह थ्योरी नहीं है। हम कंसेप्ट लेके चलेंगे, कंसेप्ट थ्रू द क्वेश्चन, कंसेप्ट फिर उसके क्वेश्चंस और फिर उसके बेस पर। दूसरा विद ट्रिक से लेके चलेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है हर क्वेश्चन को, आप जानते हैं प्री में 60 मिनट का तो पेपर है सीजीएल का, जिसमें से मुश्किल से 20 मिनट आपको मिल पाते हैं।
वो भी तब जब आपने और कहीं टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं किया। तो कहने का मतलब है आपको विद अप्रोच हर चीज पढ़नी पड़ेगी। आपको बहुत डिटेल्ड में आप घर करिए, डिटेल्ड में घर समझिए, उसके डेप्थ में जाइए, लेकिन अपने को रेडी करिए ओलंपिक गेम की तरह। ओलंपिक गेम भले ही अगर कोई भी आप गेम देखिए 10 से 12 सेकंड के गेम है बहुत सारे, लेकिन उसमें 10 से 12 साल लग जाते हैं प्रिपरेशन करने में। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपसे समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एसएससी में सीजीएल में क्वेश्चन और सीएचएसएल में 50 आया हुआ है। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, एक सर्किल है, और जिसको नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से अप्रोच और डिटेल होता है। तो हर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल्ड में जब हम पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन में डिटेल्ड में बताता हूं, और फिर हर क्वेश्चन की अप्रोच मतलब ट्रिक से बताएंगे। डिटेल्ड क्यों जरूरी है? ताकि आपके माइंड को ओपन करने के लिए डिटेल बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप केवल ट्रिक से रटना नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप इसको करो डिटेल्ड में वहां, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये रही आपकी ए बी कॉर्ड और ये है आपकी सी डी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जीवाएं, जो एक दूसरे को सर्किल के अंदर जो ड्रॉ करें। ओक सेंटर है, सेंटर ये रहा, और ये एक दूसरे को पी पर मिलती हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है सीएचएसएल का। एओसी 50 डिग्री, एओसी अगर एओ और सी को मिला दें तो ये 50 डिग्री है, नंबर 1। इन्हें का बीओडी लाइंस रेड से ड्रॉ करें तो और अच्छा रहेगा। बीओडी जो है क्वेश्चन में लिखा है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। इन्हें का बीपीडी कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया। अब क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या कहता है कि सर अगर मैं, अभी आपको ये नहीं समझना है, जिसको समझ में आपको बहुतों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ये डिटेल और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहां ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेंटर पे एंगल जो भी बनता है इन सरकमफ्रेंस के पॉइंटों से, वही आपका सरकमफ्रेंस का डबल होता है, केंद्र पर बना कोण। तो अगर ये 50 है इन दोनों पॉइंटों से, अगर ये 50 है तो इन दोनों पॉइंटों से ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 25 होगा। कमेंट करिए थोड़ा सा, मैं इसको, क्योंकि अभी हम यूज कर रहे हैं पीपीटी। एक बार दोबारा देखें, दोबारा देखना, ये वाला एंगल इन दोनों पॉइंटों से सेंटर पे एंगल है, और इन्हीं दोनों पॉइंटों से जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये आपका एंगल बनेगा 50 डिग्री। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। 25 डिग्री सेंटर पे डबल होता है ना। अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों पॉइंट है, तो ये है आपका एंगल पूछा है, और यहां से यो मिला हुआ है। तो अगर ये एंगल की बात करें तो ये होगा 20 डिग्री, सेंटर पे डबल होता है। अब देखो 25 ये और 20 ये, तो ये वाला एक्सटीरियर हो गया 45 डिग्री। कोई बात नहीं है, नहीं आया कोई बात नहीं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कैसे लगती? अगर ये ट्राइंगल है, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बाहर वाला एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा। कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं क्या समझाना चाहता हूं, तो राइट आंसर इसका 45 था। अब ये सीएचएसएल में आ चुका है, ये सीजीएल में आ चुका है। क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वहां ये करूं? नहीं, हमें डिटेल मेथड से नहीं जाना। एक बार कर सकते हो आप केवल, दूसरी बार नहीं आप कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कैसे करना था? जब कभी आपके सामने इस टाइप का डायग्राम, सितारा जिसको बोलते हैं, सितारा बन जाए ना, ये इस टाइप का डायग्राम बन जाए, बिना सोचे जहां ये डायग्राम बना, डायग्राम बनाते ही समझ आएंगे, तो हमेशा इसका आंसर होता है दोनों एंगल के हाफ। 50 + 40 डिवाइड बाई 2, 45। बीपीडी पूछेगा 45 इज द राइट आंसर, है ना। तो ये डिफरेंस होता है डिटेल्ड मेथड और अप्रोच में। तो ये ना भी समझ में आया डिटेल मेथड तो घबराए ना, इसमें बहुत सारी थ्योरम लगी है, जस्ट मैंने आपको समझाया। चलिए बात करते हैं टॉपिक। हम टॉपिक को प्रायोरिटी देंगे, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा एग्जाम। जैसे
नंबर बात करें अर्थमेटिक में 50 से 60% प्री में अर्थमेटिक रहता है। वैसे तो जैसे कि मैंने बताया आप किसी को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन टियर 2 में आपने अभी सिलेबस देखा होगा। अगर मैंने टियर 2 को जो सिलेबस दिखाया है, अगर 5 स्लाइड सिलेबस की थी तो उसमें से 1 स्लाइड केवल अर्थमेटिक की थी, 4 स्लाइड आपकी एडवांस की थी। तो टियर 2 में एडवांस वाला ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नो, अलजेब्रा, ये हाई स्कोरिंग है। इसको आपको अच्छे से कवर करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं। अब बात करें सर हम और कैसे बनाएंगे। जैसे बहुत सारे मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं, उनको समझाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और हम क्या करते हैं, एआई, एनिमेशंस, टूल, टीचिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप नहीं समझ पाते, या जैसे आपको समझाना है फॉर एग्जाम्पल कोन के बारे में, कोन का सरफेस एरिया, क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, तो हम एआई की हेल्प से या फिर ये एनिमेशन की हेल्प से आपको ये सारी चीजें समझाएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं सर। मेन आप हमें और कैसे पढ़ाएंगे और किन चीजों का हमें और फोकस करना है। तो रेगुलर प्रैक्टिस ही है जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मास्टर बना सकती है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें विद टाइमर। चलिए स्टार्टिंग में ना भी टाइमर लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करते क्या है, बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे नोटिफिकेशन निकलने के बाद ज्वाइन करते हैं या कहीं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन निकला है उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, करूं या ना करूं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी एग्जाम अच्छा खासा टाइम लेता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि बस स्टार्ट करा और नोटिफिकेशन के 15 दिन पहले हम पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता बच्चा, अच्छा खासा टाइम लगता है। चलिए प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी मैं समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम साथ साथ करवाएंगे हर चैप्टर में। लेटेस्ट प्रीवियस 2000 अभी कोई क्वेश्चन हुआ, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में कोई भी यूनिट चलेगा। लेटेस्ट 2025 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, 24 के क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे जीडी के एमटीएस का पेपर के लेटेस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत जीडी का 2025 का पेपर हो चुका है। जो भी पेपर होगा उसके लेटेस्ट पीवाईक्यू आपको भी करने हैं और हम भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी आपको यहां से, हमारी तरफ से डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी, जिसमें आप डीपीपी है अपनी तरफ से आपको वहां से प्रैक्टिस भी करनी है ना। चलिए मॉक टेस्ट, अगर मैं बात करूं कि आप प्लानिंग मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के बिना अधूरी है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट अभी नहीं देने आपको, हम आपके मॉक टेस्ट हर संडे या कम से कम वीक में या जैसे भी हुआ आपके उसके बारे में हम आपको आगे भी अपडेट देंगे। मॉक टेस्ट से ही आपको राइट डायरेक्शन मिलती है। मॉक टेस्ट मिलेगा और फिर मॉक टेस्ट के साथ साथ जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मतलब हम उसको टॉपिक वाइज भी टेस्ट आपके लेंगे और आपको ये चीजें मिलेंगी। हर संडे टेस्ट, वो डेट चेंज वेंज हो सकती है, आपको भी देना है टेस्ट, देने भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस होने के बाद। उसके बाद सर और आगे हमें क्या करना है, डाउट क्लास ली जाएगी आपकी। वीक में एक बार डाउट क्लास लेंगे, डाउट क्लास को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट है उनको भी ले लेंगे, वो चाहे कहीं से भी हो, किसी भी बुक से हो। और रिवीजन सक्सेस की है, मेन पॉइंट रिवीजन है, याद रखिए रिवीजन ही सब कुछ है। ठीक है, रिवीजन करना कैसे है, 10 10 200 इस फंडे को याद रख लो। सबसे पहले 10 क्या मतलब है, अगर आप, मैं गारंटीड देता हूं, अगर आप मुझे रिवीजन का वादा करते हैं तो मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। लेकिन 10 टाइम्स, ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने वो बुक एक बार पढ़ ली, अब कितनी बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक बार से तो जस्ट आइडिया लगता है। कम से कम 10 टाइम्स आपको क्लास के नोट्स रिवाइज करने होंगे, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार। नंबर 2, प्रीवियस ईयर की बुक, दृष्टि एसएससी की अपनी बुकें हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। और भी जो भी पीवाईक्यू करना चाहते हो, कम से कम वो बुक 10 बार अप्लाई करनी है, 10 टाइम्स।
और हर बुक में जिस बुक क्वेश्चन को आपने पहले किया और लगा कि ये हमारा क्लासेस में हो गया है, उसको दोबारा मत करिए, उस पर कोई भी मार्क मत लगाइए, केवल उन्हीं पे स्टार बनाइए जो अगेन करने हैं। तो 400 में से 100-150 क्वेश्चन बचते हैं ऐसे। और कम से कम अगर आपके एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले 200 मॉक टेस्ट का टारगेट रखिए, कम से कम 200 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने। मॉक टेस्ट का डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में, कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे बोलूं एक लाइन में सक्सेस की परिभाषा और सक्सेस का तरीका बता दो, तो एक वर्ड बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, भले ही आज आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, आज आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। 90% बच्चे ये करते हैं, वो शुरू बहुत जबरदस्त करते हैं, 12-12, 18-18 घंटे, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो। लेकिन ये देखा गया है, जैसे ही वो अपने मंजिल या जैसे ही टाइम बीतता है, उनके आवर्स भी कम होते चले जाते हैं और फिर वो प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं पहुंच पाती। चलिए इतना रखते हैं। तो ये वीडियो थी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए औरों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक नहीं किया, लाइक करिए वीडियो को, और आपके कुछ सजेशन है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।